सो आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग डेटा रिकन्सिलिएशन देखेंगे, ठीक है ना। तो डेटा रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें एक क्वेश्चन चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मिसेस मनमोहन वस्त्रालय जो कि एक कंपनी है, अब उसका क्या है, उन्होंने अपने डेटर का स्टेटमेंट बना रखा है दया मोई वस्त्रालय का। दया मोई वस्त्रालय का जो कि इनका डेटर है, उनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, अगर 1/4 का बैलेंस देखें तो 70,000 है, जबकि वही 30 मार्च यानी क्लोजिंग बैलेंस देखें तो 1,80,000 रुपये। अब क्या है कि हमें टाइम टू टाइम अपने अपने डेटर से क्या करते हैं, हम रिकनसाइल करते रहते हैं। रिकनसाइल मतलब कि उसके बुक में भी उतना ही बैलेंस दिखना चाहिए जितना मेरे बुक में बैलेंस होना चाहिए। अगर मेरे बुक में बैलेंस उसका आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000, तो उतना ही जो हमारा कस्टमर दया मोई उसके बुक में भी उतना ही बैलेंस शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे कॉपी मंगाते हैं कि यार तुमने जो मेरा खाता बनाया हुआ है उसकी एक कॉपी मुझे प्रोवाइड कर दो। तो देखिए हमने उसे मांग रखा है, दया मोई वस्त्रालय ने हमारा यानी कि मिसेस मनमोहन वस्त्रालय का उसने नहीं हमारा खाता बना रखा है। ओपनिंग बैलेंस उसका भी 70,000 था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस उसके हिसाब से 2,500 रुपये। कहने का मतलब है हम उससे कह रहे हैं, हम यानी मनमोहन वस्त्रालय, हम उससे कह रहे हैं दया मोई से यार तुम्हारा 1,80,000 रुपये बाकी है। जब लेकिन दया मोई वस्त्रालय क्या कहता है कि नहीं भाई हमारा तो सिर्फ 2,500 बाकी है। तो आखिर में ये इतना बड़ा गैप आ किस ले रहा है। तो इन्हीं बैलेंस को मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डेटर के बुक को अपने बैलेंस से मैच कराएंगे। तो चलिए डेटा रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं। और रिकनसाइल करने के लिए ध्यान रखिएगा हमें थोड़ा विंडो स्प्लिट करना होगा ताकि हम एक साथ दोनों के फिगर साथ साथ में देख सकें। स्प्लिट करने के लिए कहीं नहीं जाना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ होता है स्प्लिट बटन, होता है स्प्लिट बटन पर क्लिक कर देना, ये स्प्लिट हो जाती है। 2 स्प्लिट होती है, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल वाला हम हटा देंगे डबल क्लिक करके, नहीं सिर्फ हमें हॉरिजेंटल चाहिए। तो ये हो गया। ऊपर हम लोग स्टार्टिंग रखेंगे हम लोग की अपनी बुक मनमोहन वस्त्रालय, नीचे दया मोई वस्त्रालय, इस तरीके से देखेंगे। अब चूंकि इसके लिए क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट शीट पे, तो हम लोग नेक्स्ट शीट पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट शीट हम लोग लेते आते हैं, यहाँ पे हम लोग रिकनसाइल करेंगे। रिकनसाइल करने के लिए सबसे पहले तो हमें हेडिंग लगानी होगी। तो ये हेडिंग हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हम लोग चूंकि मनमोहन वस्त्रालय कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मनमोहन वस्त्रालय ही रिकनसाइल कर रही है अपने डेटर की। तो यहाँ पे ले आकर के हम इसे पूरा का पूरा क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। हो गया। अब चलिए देखते हैं, अब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करने से पहले हेडिंग सही कर लेते हैं। पार्टी के नेम की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेटर्स रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये कब बन रहा है, एज ऑन, इसके लिए हमें डेट देखनी होगी कब बन रहा है। हम लोग का जो लास्ट डेट है वो है 2016, 31 मार्च 2016 स्टेटमेंट की पीरियड है। अब इसको हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट के लिए सिंपल सा उसी एरिया को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर के पास, यहाँ पे होता है थिक आउटलाइन बॉर्डर। तो थिक आउटलाइन बॉर्डर लेंगे, फिर यहाँ पे अमाउंट का कॉलम खींच देंगे। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये बॉर्डर ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है, मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद अब यहाँ पे क्या लिख देंगे फॉर्मेट में, जैसा कि सबको पता है पर्टिकुलर, यहाँ हो जाएगा अमाउंट। यहाँ हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर आवर बुक, आवर रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। और हम अपने बैलेंस को मिलाएंगे किससे, बैलेंस एज पर, हमारे डेटर का नाम है दया मोई, तो हम लोग डेटर भी लिख सकते हैं, डेटर्स बुक या रिकॉर्ड, ठीक है।
बैलेंस एज पर डेट रिकॉर्ड्स। तो अगर हम अपना बैलेंस देखें तो अपना क्लोजिंग बैलेंस, हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलाना होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस जरा देखते हैं अपना। हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000 रुपये, तो उसे हमें 2500 के बराबर लेके आना है। तो यहाँ लिखेंगे 1,80,000 रुपये। इसी बैलेंस को हमें ले जाना है 2500, तो 2500 हम साइड में लिखेंगे ताकि हम जोड़ के देखें तो आंसर हमारा सेम आना चाहिए। अब आपको पता है इसी बैलेंस में हमें कुछ क्या करना है, ऐड करना है, और इसी बैलेंस में हमें क्या करना होगा, कुछ लेस करना होगा। सभी को पता है कि अब 1,80,000 से 2500 आने के लिए घूम फिर के मैक्सिमम चीज़ें क्या होने वाली हैं, लेस होने वाली है। एक्स्ट्रा एरिया मैंने डिलीट कर दिया। ओके, सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकनसाइल का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, वापस फर्स्ट शीट पे आएंगे, सिमिलर पोजीशन पे डालेंगे दोनों को। ओपनिंग बैलेंस देखिए 70,000, 70,000, 77,500, 77,500, 1,27,500, 1,27,500। लाइन से ट्रांजेक्शन्स मैच कर रहे हैं, 27,500, 27,500, 47,500, 47। थोड़ा सा और थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। हम लोग सीधे देखेंगे 3110 में, नीचे भी देख लेते हैं 3110। 3110 में देखिए बैलेंस इनका 22,500 है, इनका भी 3110 में बैलेंस कितना है, 22,500। सेम मैच कर रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं 1 मार्च को। 1 मार्च को हमारा बैलेंस 1,22,500, इनका देखते हैं 1 मार्च को। 1 मार्च को बैलेंस है 1,22,500, दैट्स इट। फिर अगला देखिए 20 मार्च को 1,30,000 है। 20 मार्च का कोई हिसाब ही नहीं यहाँ पे। हम लोग कह रहे हैं यहाँ देखिए डेबिट नोट है, ये बिल नंबर है 713 नंबर का बिल। हम लोग कह रहे हैं कि इस 1 मार्च के बाद हमने आपको 500 रुपये की साड़ियाँ आपको भेजी, 7,500 रुपये की, जो हमने आपके बिल में जोड़ दिया। फिर इसके बाद जामदानी साड़ी भी हमने आपको भेजा 5,000 रुपये के साथ, 50,000 रुपये का, फिर ये भी आपके बैलेंस में जोड़ दिया। लेकिन ये दोनों ही फिगर आपके पास डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, यहाँ कुछ और ही फिगर है। तो इन दोनों को मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ये डिफरेंस अमाउंट है। यहाँ देखते हैं तो डेटर हमारा कह रहा है कि हमने 2 चेक दिए आपको। एक 80,000 का चेक दिया, 1,22,500 था। 80,000 का चेक दिया तो अब आपका कितना बच गया, 42,500। फिर आपको 40,000 का चेक दिया तो फिर कितना बैलेंस रह गया, 2,500। तो वो कह रहा है कि 2 चेक दिए, ये 2 चेक जो उन्होंने भेजा उसको वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं डिस्प्ले कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ये दो अमाउंट फिगर्स डिफरेंस आ रहे हैं। अब हम इसको रिकनसाइल करते हैं। रिकनसाइल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है रिकनसाइल करने का। चले जाते हैं हम लोग उसी शीट पे। तो इसको एक बार ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। ये साड़ियाँ हमने उसको भेजा, हम लोग चूँकि बैलेंस क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने बैलेंस को उनके बैलेंस के बराबर लेके जा रहे हैं। तो हमें चलना किसके अनुसार होगा, उनके अनुसार। अगर वो प्लस कर रहे हैं तो हम भी प्लस करेंगे, वो माइनस कर रहे हैं तो हम भी माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट शीट पे ये दो बिल्स हमने उनके नाम पे लिखा, हमने उनको दिया, हमने उनके खाते में जोड़ दिया कि हाँ ये भी पैसा आपको देंगे। लेकिन ये दोनों ही गुड्स अभी तक वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अपने बिल्स में ऐड नहीं किया। यानी गुड्स हमने भेज तो दिया लेकिन अभी तक उनको मिला ही नहीं, डिलीवर ही नहीं हुए, सो उन्होंने ऐड नहीं किया। या फिर हो सकता है उन्होंने ऐड करना भूल गया। तो अब इसी को हम लोग करेंगे, यहाँ पे ऐड करके दिखा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या, हमने ऐड कर दिया, उन्होंने ऐड नहीं किया ये दोनों बिल, तो हम लोग लेस करेंगे। उन्होंने ऐड नहीं किया तो घूम फिर के क्या करना है, लेस करना है। तो क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड बट इन ट्रांजिट भी लिख सकते हैं, बट इन ट्रांजिट लग रहा है वो रास्ते में गुड्स कौन कौन सा, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। इक्वल दबाएंगे, यहाँ से हम लोग उठा लेंगे बिल नंबर, और यहाँ पे हम लोग उठा लेंगे क्या, जो आइटम भेजा गया है। अमाउंट कितना हो गया, 7,500। फिर नेक्स्ट अगला बिल नंबर उठाएंगे, 820 नंबर का बिल, क्या क्या भेजा था उसकी डिटेल यहाँ से उठा लेंगे। कितने का है 50,000 का। तो फाइनली 50,000, ये दो चीज़ देखिए, दो चीज़ों का क्या था, मैंने उनके खाते में जोड़ दिया था, बिल में जोड़ दिया था, बट उन तक गुड्स नहीं पहुंचा था। जब उन तक गुड्स पहुंचा ही नहीं तो उन्होंने नहीं प्लस किया, बैलेंस में नहीं जोड़ा, तो हम क्यों जोड़ रखे हैं, तो इसे हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। अगला पॉइंट जो देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि ये 2 चेक है, कस्टमर कह रहा है हमने पेमेंट कर दिया, हमने 2 चेक भेज दिया, लेकिन वो हमें मिली ही नहीं है, इसीलिए हमने ऐड नहीं किया। लेकिन उन्होंने लेस कर दिया, उन्होंने चेक भेज दिया, तो उन्होंने लेस किया, चूँकि हमें उनके बैलेंस के बराबर जाना है तो उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। उन्होंने लेस कर दिया है
42 में से तो हमें भी क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो लिखेंगे चेक इशू बाय कस्टमर, या फिर डेटर लिख सकते हैं कस्टमर, बट नॉट रिसीव येट, अभी तक हमें मिला नहीं। यहाँ चेक नंबर उठा लेंगे दोनों ही। पहला चेक नंबर जो कि 80,000 का है, तो यहाँ 80,000 रुपये लिख देंगे। फिर दूसरा चेक नंबर 40,000 का है। आगे अब हम लोग यहाँ पे सम कर देंगे, इक्वल टू सम ऑफ, जो भी प्लस होने वाला होगा उसको ऐड करते हैं, माइनस सम ऑफ जितना भी लेस होना है इन सभी को लेस कर देंगे। फाइनली 2500 आ गया, आंसर मैच कर गया। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देंगे हम लोग। बॉर्डर यहाँ पे एक होता है टॉप सिंगल और बॉटम डबल अंडरलाइन, दैट्स इट। दिस इज योर डेटा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ही आसान बनाना है, बस आपको रिकन्साइल करना होता है। और स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं आप, अगर स्प्लिट का यूज़ नहीं भी करते हैं तो आप लोग ऐसे भी आप लोग रिकन्साइल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। So thank you for watching this video.